हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मॉम स्किल कारी केयर। दोस्तों, प्रेगनेंसी के 9वें महीने में महिलाएं ज़्यादातर एक चीज़ को लेके काफ़ी चिंतित होती हैं कि उनकी जो डिलीवरी होगी वो नॉर्मल होगी या सिजेरियन। दोस्तों, वैसे तो नॉर्मल डिलीवरी बेहतर रहती है सिजेरियन से, क्योंकि सिजेरियन में काफ़ी टाइम लगता है रिकवर होने में और नॉर्मल डिलीवरी में जल्दी रिकवरी हो जाती है और आपकी बॉडी भी जल्दी फिट हो जाती है। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशन है, जैसे शुगर, बीपी या फिर प्री मैच्योर बर्थ जो होती है, उसमें डॉक्टर आपका ऑपरेशन या सी सेक्शन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसके कोई संकेत होते हैं क्या, या हम किस तरह से जान सकते हैं कि जो हमारी कंडीशन है वो नॉर्मल डिलीवरी की है। तो जी दोस्तों, इसमें मैं आज 7 ऐसे संकेत बताऊंगी जिससे आप जान सकती हैं जो आपकी डिलीवरी होने वाली है वो कंडीशन एक नॉर्मल डिलीवरी की होती है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। सातों सिम्टम्स या संकेत बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ये संकेत या लक्षण आपको डिलीवरी डेट के 10 दिन या हफ्ते भर पहले आपको दिख सकते हैं। इस तरीके के संकेत अगर आपको दिखें तो ये कंडीशन एक नॉर्मल डिलीवरी की होती है। तो दोस्तों, अगर आप भी प्रेग्नेंट हैं और आपका 9वां महीना चल रहा है और अगर आप जानना चाहती हैं कि डिलीवरी के नॉर्मल डिलीवरी के कौन कौन से संकेत होते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। सभी जो लक्षण और संकेत हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो पहला संकेत आपको देखने को मिलेगा वो ये होगा कि अगर कमर के निचले हिस्से के जोड़ में आपको दर्द हो रहा है, आपको पेन फ़ील हो रहा है ज़्यादा, तो ये एक नॉर्मल डिलीवरी का जो है संकेत होता है, क्योंकि इस टाइम पे जो बेबी होता है वो नीचे आ जाता है और इस वजह से आपके जो पीठ है उसमें प्रेशर पड़ सकता है और आपके पीठ के जोड़ में आपके दर्द हो सकता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, दूसरा जो लक्षण होता है वो ये होगा कि आपके पेल्विक एरिया में पेन होना शुरू हो जाएगा। आपके नाभि के नीचे वाले हिस्से में, इसे हम पेल्विक एरिया बोलते हैं, उसमें जब बेबी का सिर नीचे आ जाता है तो आपकी जो पेल्विक एरिया है या फिर आपका जो वेजाइना का एरिया है उसमें आपको दर्द होने लगेगा। आपको आपके जांघ के थाइस के जोड़ में जो है आपको दर्द हो सकता है। आपको चलने में प्रॉब्लम हो सकती है। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि कोई भारी चीज़ आपके नीचे साइड में आकर के रख गई है। तो ये दोस्तों बेबी की डिलीवरी की जो बॉडी तैयारी कर रही होती है बेबी के डिलीवर की। इस वजह से जो उसका सर है वो नीचे आ जाता है और उसके बाद जो है आपको पेल्विक एरिया में नीचे के साइड में आपको पेन रह सकता है। तो ये दोस्तों, ये एक दूसरा लक्षण है जो दिखाई देता है। तीसरा लक्षण दोस्तों, वो ये होता है वाइट डिस्चार्ज। अगर आपको डिस्चार्ज आ रहा है और वो वाइट कलर का है, सफ़ेद डिस्चार्ज, गाढ़ा डिस्चार्ज आपको आने लगा, डिलीवरी डेट के आपको पहले डिस्चार्ज आ रहा है, तो दोस्तों ये भी जो है एक संकेत दिखता है नॉर्मल डिलीवरी का, क्योंकि बेबी की जो पोजीशन है वो नीचे हो चुकी है और उसके बाद जो है डिस्चार्ज जो है निकलना शुरू हो जाता है वेजाइना से। तो इस तरीके का डिस्चार्ज अगर आने लगा है या फिर सफ़ेद थोड़ी झिल्ली टाइप की आ रही है, तो दोस्तों ये भी नॉर्मल डिलीवरी का संकेत होता है। उसके बाद दोस्तों, जो चौथा लक्षण दिखाई देता है वो ये होता है कि डिलीवरी डेट के हफ़्ते या 10 दिन पहले आपको 1 से 2 बार क्रैम्प्स होंगे, आपको दर्द उठेगा आपके पेट में और वो दर्द ऐसा होता है जैसे कि डिलीवरी टाइम में जो दर्द होता है। तो इस तरीके का दर्द आपको 5 से 10 मिनट रह सकता है, उसके बाद नॉर्मल हो जाएँगी आप, मतलब आपको फिर दर्द नहीं होगा बिल्कुल भी। तो इस तरीके का दर्द 1 से 2 बार अगर हो रहा है, तो दोस्तों ये नॉर्मल डिलीवरी का ही एक संकेत होता है। दोस्तों, नेक्स्ट है कि बच्चे की मूवमेंट। बच्चे की मूवमेंट आपको कम फ़ील हो रही है, वो इस वजह से होता है कि बच्चा जो है वो पेल्विक एरिया में आ जाता है
और फिर उसकी हलचल कम हो जाती है। तो इस तरीके का अगर आपको डिलीवरी डेट के पहले महसूस हो रहा है कि बच्चे की जो हलचल है, वो आपको कम फ़ील हो रही है, तो दोस्तों ये एक साइन और एक संकेत होता है नॉर्मल डिलीवरी का। मतलब आपकी कुछ दिनों में आपकी डिलीवरी हो जाएगी। ये कंडीशन चांसेस ज़्यादा होते हैं इस कंडीशन में कि बच्चे की जो डिलीवरी है वो नॉर्मल होगी। दोस्तों छठा संकेत होता है बार-बार यूरिन के लिए जाना। आपको बार-बार यूरिन पास करना पड़ रहा है, बार-बार यूरिन आपको लग रही है। तो दोस्तों क्या होता है कि जो बच्चे का जो सिर होता है, उसका जो प्रेशर है वो ब्लैडर पे पड़ता है और ब्लैडर पे पड़ने की वजह से जो है आपको बार-बार यूरिन आने लगती है। तो ये एक संकेत होता है कि जो बच्चा है वो नीचे के साइड बिल्कुल आ चुका है और नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। तो इस तरीके का संकेत भी दोस्तों आप देख सकती हैं। दोस्तों आखिरी और 7वां संकेत, गर्भाशय ग्रीवा का चौड़ा होना। गर्भाशय ग्रीवा दोस्तों ये आपको जब आपका अल्ट्रासाउंड होगा तो उसमें ये पोजीशन आपकी डॉक्टर देख सकते हैं। गर्भाशय ग्रीवा अगर आपकी चौड़ी हो चुकी है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों ये थे 7 संकेत जो आप नॉर्मल डिलीवरी में देख सकती हैं और इन सारे संकेतों को ज़रूर आप गौर कीजिएगा जब आपकी डेट करीब हो। और दोस्तों आज की नॉलेज कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत